नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशन और आप देख रहे हो इक्विटी रिसर्च इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को के बारे में। एक पीएसयू मेटल जायंट जो इंडिया के नॉन फेरस एल्यूमिनियम सेक्टर में लीडिंग पोजीशन रखता है। दोस्तों, ये स्टॉक ने 15-16 साल के बाद एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया है। रिटेस्ट करके फिर से मोमेंटम पकड़ रहा है। मतलब लॉन्ग टर्म चार्ट में एक बड़ा ट्रेंड रिवर्सल शुरू हो सकता है। तो चलो, आज के वीडियो में हम देखेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स, प्रॉफिट ग्रोथ, शेयर होल्डिंग पैटर्न और चार्ट सेटअप, सब कुछ डिटेल में। दोस्तों, ये कंपनी 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को एक ऐसी पीएसयू कंपनी है जो एल्यूमिना और एल्यूमिनियम का मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का काम करती है। मतलब सिंपल शब्दों में कहे तो ये इंडिया का एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ इम्पोर्टेंट फंडामेंटल्स की। मार्केट कैप 42,355 सीआर ये दिखाता है कि कंपनी एक लार्ज कैप पीएसयू प्लेयर है एल्यूमिनियम सेक्टर में। करंट प्राइस 231। स्टॉक अपने ब्रेकआउट के बाद अभी भी अट्रैक्टिव प्राइस जोन में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पी 7.39 जबकि इंडस्ट्री पी 19.6 है। मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक अभी भी सस्ता है। बुक वैल्यू 97 और प्राइस टू बुक वैल्यू 2.38 दोनों मिला के ये कंफर्म करते हैं कि स्टॉक फेयर वैल्यूएशन पर चल रहा है। ROE 32.7% और ROC 44%। ये दोनों रेशियोज बताते हैं कि कंपनी अपने कैपिटल का यूज बहुत एफिशिएंटली कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई है। डेप टू इक्विटी 0.01%। मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेप फ्री है। यही पीएसयू सेक्टर में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। करंट रेशो 2.47 ये लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करता है और 2 से ऊपर होना एक हेल्दी साइन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 45.5%। ये मार्जिन एक्सेप्शनल है। मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद भी कंपनी स्ट्रांग प्रॉफिट कमा रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 31.4%। कंपनी अपने रेवेन्यू का 31% से ज्यादा प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पा रही है। ये एक सॉलिड परफॉर्मेंस है। डिविडेंड यील्ड 4.55%। पीएसयू स्टॉक्स में रेगुलर डिविडेंड एक मेजर अट्रैक्शन होता है और नाल्को यहाँ भी कंसिस्टेंट है। सेल्स ग्रोथ 38.3%। डिमांड और प्राइसिंग दोनों स्ट्रांग रहे हैं जिससे रेवेन्यू में जबरदस्त जंप देखा गया है। प्रॉफिट ग्रोथ 197%। ये सबसे पावरफुल फिगर है। कंपनी ने अपना प्रॉफिट ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ा दिया है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 5,806 सीआर। मतलब कंपनी के पास ऑपरेशन से रियल कैश इनफ्लो आ रहा है। फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रांग है। ओवरऑल ये सब रेशियोज मिलके दिखाते हैं कि नाल्को एक फंडामेंटली मजबूत, लो डेप्थ और हाई मार्जिन पीएसयू मेटल कंपनी है। अब चलते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन की तरफ, जहां से हम देखेंगे रेवेन्यू और प्रॉफिट का 5 साल का परफॉर्मेंस ट्रेंड। नाल्को का सेल्स 2015 में 7,383 सीआर था, जो बढ़ते बढ़ते मार्च 2025 में 16,788 सीआर तक पहुंच गया है। मतलब रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी स्ट्रांग रहा है। 2015 में 1873 सीआर से बढ़कर 25 में 75,008 सीआर तक पहुंच गया। इस दौरान ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है। 2015 के 25% से बढ़कर 2025 में 45% तक। अगर नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी ने 2015 में 1322 सीआर कमाया था और 2025 में 5268 सीआर, लगभग 4 गुना से ज्यादा ग्रोथ। ईपीएस भी इसी पीरियड में 5.13 से बढ़कर 28.68 तक चला गया है, जो शेयर होल्डर्स के लिए बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। ओवरऑल कंपनी ने पिछले 10 सालों में रेवेन्यू, मार्जिन और प्रॉफिट तीनों फ्रंट पर सॉलिड इंप्रूवमेंट दिखाई है। अब चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के सेक्शन की तरफ, जहां से पता चलेगा कि प्रमोटर्स, एफआईआई और डीआईआई का कॉन्फिडेंस कंपनी में कैसा रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर्स का स्टेक 51.28% पर स्टेबल बना हुआ है। मतलब मैनेजमेंट का कंपनी में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट स्ट्रांग है। एफआईआईज का होल्डिंग 15.05% से बढ़कर 16.22% हो गया है। ये क्लियरली दिखाता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का
इंटरेस्ट कंपनी में बढ़ रहा है। डीआईएच का हिस्सा भी बड़ा है 12.49% से 15.45% तक। मतलब इंडियन म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज भी एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। पब्लिक होल्डिंग थोड़ी कम हुई है 21.17% से घटकर 17.05%। ये नॉर्मली तब होता है जब इंस्टीट्यूशंस बाइंग करते हैं। ओवरऑल शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन स्ट्रांग दिख रहा है, जो स्टॉक के लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस को सपोर्ट करता है। अब चलते हैं चार्ट एनालिसिस की तरफ, जहां से समझेंगे 15-16 साल के बाद आया ये ब्रेकआउट किस लेवल पर हुआ और आगे के पॉसिबल टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये है मंथली टाइम फ्रेम। यहाँ आप देख सकते हो नाल्को ने 15 से 16 साल के बाद एक मेजर ब्रेकआउट दिया है। जो रेड जोन आप देख रहे हो वही स्टॉक का लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस एरिया था। इस लेवल पर प्राइस ने पहले भी 2-3 बार अटेम्प्ट किया था, लेकिन हर बार रिजेक्ट हो गया। इस बार फाइनली स्टॉक ने उस रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया और ब्रेकआउट के बाद एक परफेक्ट रिटेस्ट भी दिया है। रिटेस्ट के दौरान प्राइस ने इसी पुराने रेजिस्टेंस जोन को सपोर्ट के तरह रिस्पेक्ट किया और वहां से एक क्लीन बाउंस बैक बना है। ये मोमेंट क्लियरली दिखाता है कि मल्टी ईयर कंसोलिडेशन खत्म हो चुका है और अब एक नया अप ट्रेंड फेज शुरू हुआ है। अब इसके आगे वीकली चार्ट में देखते हैं कि ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड का स्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो रहा है। अब देखते हैं स्टॉक का वीकली चार्ट, जहां से हमें ट्रेंड का करंट डायरेक्शन क्लियरली समझ में आता है। यहाँ आप देख सकते हो स्टॉक ने अब एक क्लियर अप ट्रेंड शुरू कर दिया है। प्राइस अब 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल होता है। नीचे जो रेड जोन दिख रहा है वही स्टॉक का मेजर सपोर्ट जोन है। इस लेवल के नीचे प्राइस नहीं गिरना चाहिए, वरना शॉर्ट टर्म ट्रेंड वीक पड़ सकता है। अगर कभी प्राइस यहाँ तक डीप करेक्शन देता है तो वही से बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड एंट्री मिल सकती है, क्योंकि सपोर्ट जोन के पास से स्टॉक ने पहले भी मल्टीपल टाइम्स बाउंस लिया है। ओवरऑल स्ट्रक्चर अब पॉजिटिव है। स्टॉक हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है और अगर कोई इन्वेस्टर 2 से 3 साल के हॉरिजन से देखे तो नाल्को एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अब देखते हैं स्टॉक का डेली चार्ट, जहां से शॉर्ट टर्म मोमेंट और एंट्री लेवल्स क्लियर समझ में आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो चार्ट में 2 इंपॉर्टेंट जोन्स बने हुए हैं, एक मेजर सपोर्ट जोन नीचे और एक ऊपर सपोर्ट, जहां से प्राइस ने रिसेंट टाइम में ब्रेकआउट लिया था। अगर प्राइस ऊपर वाले सपोर्ट जोन तक दोबारा आता है और वहां से बाउंस करके रिसेंट हाई को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ एक परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। इस ट्रेड सेटअप में एंट्री रिसेंट हाई के ब्रेकआउट पर होगी और स्टॉप लॉस रिसेंट लो के नीचे रखा जा सकता है। ये लेवल रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आइडियल है। सपोर्ट के पास बाइंग और ब्रेकआउट कंफर्मेशन दोनों मिले तो कन्विक्शन और बढ़ता है। फिलहाल प्राइस 50 और 200 EMA दोनों के ऊपर है, जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ट्रेंड को बुलिश दिखाता है। ओवरऑल सेटअप में स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और अगर रिटेस्ट क्लीन मिलता है तो शॉर्ट टर्म में एक अच्छा स्विंग मूव देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये था मेरा कंप्लीट एनालिसिस नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को के ऊपर। मल्टी ईयर ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और क्लियर अप ट्रेंड के साथ ये स्टॉक फिलहाल लॉन्ग टर्म और स्विंग दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि आपको हर वीक मिलता रहे ऐसा ही पावरफुल स्टॉक एनालिसिस। ये वीडियो सिर्फ स्टडी और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं यहाँ कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।